आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेशों 4 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलॉम और 3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलॉम के मध्य की दूरी हमें 0.1 मीटर दी हुई है। दो आवेश हैं जो रेखीय स्थिति पर स्थित हैं, अलग अलग स्थितियों पर, जिनके मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, जबकि प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि अनंत पर विद्युत विभव को शून्य माना जाता है। तो हमें उस स्थिति का पता लगाना है जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। रेखीय स्थिति होनी चाहिए। अब हमने देखा कि देखिए यहाँ पर हमने एक रेखा ले ली है, ठीक है। इस रेखा पर किसी एक छोर पर हमने ले लिया बिंदु ए। बिंदु ए पर हमने आवेश की कल्पना की है, जिसे हमने Q1 से प्रस्तुत कर रखा है। इसका मान है 4 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलॉम के रूप में। अब बिंदु बी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। बिंदु बी तक की जो दूरी है, यहाँ पर आवेश की मात्रा यदि हम उसे Q2 से प्रस्तुत करें उसमें आवेश को, तो परिमाण को 3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलॉम के रूप में उसका मान आएगा। ये ए बी के बीच की दूरी है। ए बी के बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है यहाँ पर ए से बी तक के बीच की दूरी, जिसे हमने किससे स्पष्ट किया? चलिए एल से हम स्पष्ट करते हैं। मान है 0.1 यहाँ पर मीटर के रूप में, ठीक है। बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अब बोला जा रहा है कि अनंत पर विद्युत विभव को शून्य मानना है। चलिए अनंत की स्थिति यहाँ पर कहीं होगी, आगे अनंत की स्थिति होगी, तो वहाँ पर विद्युत विभव के मान को, मतलब v के मान को हम क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं। ये हमने ले लिया अनंत की स्थिति पर। अब जो दिया हुआ है कि किसी बिंदु पर कोई बिंदु की कल्पना हम करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु सी है, ठीक है। वो बिंदु सी है जहां विद्युत विभव का मान शून्य होता है मिलाने वाली रेखा के अंतर्गत ही। अब वह जो दूरी है वो बिंदु ए से, मतलब Q1 आवेश से कितनी दूरी पर है? मान लीजिए इस दूरी को हमने x से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है। x दूरी पर स्थित है। तो बची हुई दूरी कितनी हुई? मतलब a से c तक की दूरी यदि x है, तो b और c मतलब दूसरे आवेश और उस बिंदु तक की दूरी कितनी हुई? 0.1 ऋण x के रूप में। ये हमें बची दूरी को बता रहा है, ठीक है। ये हमारे पास स्थितियां। हम आगे की बात करें तो हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। तब आवेश यहाँ पर हमारे पास Q1 है, तो Q1 के कारण बिंदु C पर जो विद्युत आवेश होगा, विद्युत विभव का मान, विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, जिसे हम V1 से प्रस्तुत करेंगे, इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य। और यहाँ पर आवेश का मान यदि हमने Q1 रखा है और वो जो दूरी है वो दूरी ए से सी की दूरी है, तो उसे ए से सी की दूरी हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए मान को हम रख सकते हैं। V1 बराबर होता, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम वर्ग के रूप में। आवेश का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलॉम के रूप में। और नीचे वो जो दूरी है, दूरी को हमने क्या ले लिया? x ले लिया। x देखिए, x अभी मीटर यहाँ पर 0.1 मीटर पर है, ये हमने ले लिया। और इन मानों को देखिए V1 के रूप में क्या लिखा है हमने? 9 गुणा यहाँ पर होगा 36 और यहाँ पर बन गया कूलॉम के रूप में, और मान नीचे x के रूप में। ये किस पे आएगा? ये आता है वोल्ट पर, ठीक है। ये हमने ले लिया ये स्थितियाँ, और इसे ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। आगे हमें निकालना होगा Q2 आवेश के कारण। यहाँ दूसरी स्थिति हम निकाल लेते हैं Q2 आवेश के कारण। किस पर? वापस से बिंदु C पर ही बात होती है। कारण C पर विद्युत विभव, ये क्या होगा? इसे हम V2 से प्रस्तुत करेंगे। इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य। आवेश का मान यहाँ पर Q2, और जो वहाँ पर दूरी है, दूरी क्या होगी? दूरी होगी B से C तक की दूरी। इसे हम लिख लेते हैं। अब V2 का मान हमारे लिए कितना? इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात, यहाँ पर माफ कीजिएगा 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम वर्ग के रूप में। आवेश का मान हमारे पास कितना? 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 9 कूलॉम के रूप में। और नीचे हम मान रखते हैं BC। BC का मान हमारे लिए कितना है? देखिए 0.1 ऋण x के रूप में, ये हमें मिल गया। अब संयुक्त रूप से लिखें तो V2 का मान हमारे लिए कितना होगा? यहाँ पर होगा 27, और मान ऋण 9 10 की घात ऋण 9 10 की घात 9 कट गए। हमारे पास मान बचा यहाँ पर 0.1 ऋण x के रूप में, और ये बनता है हमारे पास वोल्ट के रूप में, ठीक है। ये हमने ले लिया, तो इसे हम दे देते हैं चलिए समीकरण 2। ये जो हमें मिला इसे हमने समीकरण 2 लिया। अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि विभव का मान देखना है, तो बिंदु C पर यदि हम विभव देखें, बिंदु C पर कुल विभव या परिणामी विभव की बात करते हैं,
यहाँ पर कुल इसलिए हमने उपयोग किया क्योंकि देखिए विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तो उनके कुल विभव की बात होती है बिंदु सी पर, तो VC हमने लिख लिया, वो क्या होगा V1 धन V2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए जैसा बोला गया है कि विद्युत विभव का मान वहाँ पर शून्य होता है, शून्य होता है तो हमने शून्य रख लिया, ये बनता है V1 धन V2 के रूप में। तो V1 का मान हमें कितना मिला, ऋण V2 के रूप में। ठीक है, तो V1 का मान हमारे पास कितना है 36 बटे, नीचे हम मान रखते हैं तो वो x बराबर, यहाँ हमने रखा 27 बटे, नीचे हम रखते हैं 0.1 ऋण x के रूप में इसके मान को। और यदि 9 से इसे भाग दें तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर मान बनता है 0.4 ऋण 4x के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है 3x के रूप में। तो यहाँ पर 0.4 और बचता है 7x। देखिए 4x यहाँ पर आ गया, तो हमें x का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर x का मान मिलेगा 0.4 बटे 7 के रूप में। तो इसे हमने हल किया तो हमें मान कितना मिलता है, x का मान 0.057, ये किस में होगा, मीटर पर होगा। और x की दूरी हमने कहाँ से ली थी, x की दूरी बिंदु A से ली थी, मतलब Q1 आवेशीय दूरी को हमने लिया था जहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। देखिए Q1 आवेशीय x दूरी मतलब 0.057 मीटर की जो दूरी है, यही दूरी हमें बताती है जहाँ पर C मौजूद है और C बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।